नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीएफएस का जो इनवॉइस आता है और जो शिपिंग बिल का इनवॉइस आता है, दोनों में कौन कौन से चार्जेस लगे होते हैं। दोस्तों, ये आपको समझना जरूरी है कि शिपिंग बिल का अलग से देखो। शिपिंग बिल का इनवॉइस है टीएस लाइन लिमिटेड है, ठीक है। ये इसका इनवॉइस आया हुआ है और इसमें जो चार्जेस लगे हुए हैं वो चार्जेस कहाँ पे लगते हैं, ठीक है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। और दोस्तों, ये सीएफएस का इनवॉइस है स्पेडी मल्टी मोड लिमिटेड। इसमें भी चार्जेस लगे हुए हैं दोस्तों। कार्गो हैंडलिंग चार्ज हो गया, डिस्टफिंग चार्ज हो गया, इसमें भी चार्जेस ये लगे हुए हैं। तो आज इस चार्जेस के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने ये शिपिंग बिल का इनवॉइस ओपन कर लिया है। टीएस लाइन का ये इनवॉइस आया हमारे पास। दोस्तों, हमारा जब भी कंटेनर आता है सबसे पहले हमारा पोर्ट पे आता है। हमारा पोर्ट यदि नावासिवा है, नावासिवा पे हमारा पोर्ट पे हमारा ये वैसल आएगा, ठीक है दोस्तों। वैसल आएगा। वैसल जब हमारा आएगा तो उसमें हमारे कौन कौन से जो चार्जेस होते हैं। क्लीनिंग क्लीनिंग फीस होगी, उसकी साफ सफाई की जो है, हमारा जैसे वैसल आया उसकी हमारी साफ सफाई होगी, उसका ये उन्होंने चार्जेस लगाया हुआ 3500। रिपेयर फीस, देखो रिपेयर फीस लगाया हुआ है उन्होंने 3500। रिपेयर फीस भी उन्होंने 3500 लगाया हुआ है। रिपेयर फीस जैसे कि दोस्तों कई बार हमारा जब कंटेनर आता है तो कहीं ना कहीं से जो है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है जी। तो उसका इन्होंने चार्जेस लगाया हुआ है। डेस्टिनेशन टर्मिनल हैंडलिंग चार्ज, देखो उसका अदर चार्जेस होते हैं, इसका 21,000 रुपये लगाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। उसका वेट, नेट वेट और नंबर ऑफ द बैग, हर चीज इसमें उसका हैंडलिंग किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन का भी इसमें पार्ट होता है, ठीक है। तो ये वह चार्जेस है। सबसे पहले चार्जेस मैं आपको शिपिंग बिल के इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले चार्जेस शिपिंग बिल के भरने होते हैं और उसके बाद में हमें सीएफएस का चार्जेस भरना होता है। पहले हमारा वेसल पोर्ट पे आएगा, उसके बाद में हमारा कंटेनर जाता है सीएफएस में। सीएफएस में हमारा जो है कंटेनर खुलता है और वहीं से ही हमारी गाड़ी में माल लोड होता है, ठीक है। तो हमारा कंटेनर डिस्टर्ब हमारा सीएफएस में ही होता है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या चार्जेस लगाया है, एमयूसी चार्ज। एमयूसी चार्ज 340 रुपये का लगाया हुआ है दोस्तों। ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चार्ज लगाया हुआ है 12,600, ठीक है जी। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज 12,600 लगाया हुआ है। टोल चार्ज ऑन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट पर कोई टोल भी लगा है, उसका ए 1089 यहाँ पे हमारा टोल लगाया हुआ है। तो ये जो चार्जेस है दोस्तों, ये हमारे चार्जेस हैं। जब हमारा कंटेनर आता है उसकी क्लीनिंग हो गई, रिपेयरिंग हो गया, साफ सफाई हो गई, ठीक है जी। ये सारी चीजें वहां पे हमारा होता है, ठीक है। ये इसमें इसका ये पेट यहाँ पे मेंशन है। ये हमें दोस्तों पेमेंट करानी होती है। अगर ये पेमेंट नहीं कराते हैं तो हमारा कंटेनर सीएफएस में नहीं जाएगा। इसकी हम पेमेंट कराएंगे शिपिंग लाइन की। शिपिंग लाइन में जैसी हमारी पेमेंट अप्रूव होगी उसके बाद में हमारा कंटेनर चला जाएगा सीएफएस, यानी कंटेनर फ्रेट स्टेशन। कंटेनर फ्रेट स्टेशन में जाने के बाद में दोस्तों क्या होगा, आपको दिखा देता हूँ। कंटेनर फ्रेट स्टेशन का फिर हमारे पास ये इनवॉइस आएगा। ये फाइनल मूवमेंट होता है। हमारा जो कंटेनर आया होता है उसको वहां से डिस्टर्ब तब होगा जब हम सीएफएस की पेमेंट करा देंगे। हमारा सीएफएस है स्पेडिंग मल्टी मोड लिमिटेड। ये फाइनल मूवमेंट होता है दोस्तों। इसकी पेमेंट होने के बाद में हमारा कंटेनर उधर से अपनी गाड़ी में वहां से लोड होकर निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो स्पेडी मल्टी मोड लिमिटेड का हमारे पास सीएफएस का इनवॉइस आया था। तो इन्होंने क्या क्या चार्जेस लिए हुए हैं, हैंडलिंग के चार्जेस हम बता देते हैं। चार्ज डिस्टर्ब डिलीवरी, देखो हमारा कंटेनर डिस्टर्ब होता है, बहुत बड़ा कंटेनर होता है, ठीक है। उसमें से हमारा माल निकाला जाता है, उसको खोला जाता है, साफ सफाई, ठीक है जी, बैग काउंटिंग, तो सारी इसमें हमारे इसमें आ जाते हैं चार्जेस डिस्टर्ब डिलीवरी, ठीक है जी।
उसके बाद में एम्प्टी रिपो को देखो इन्होंने 3600 रुपया लिया हुआ है। उसके बाद में कार्गो हैंडलिंग चार्ज, देखो हैंडलिंग चार्ज का वेट करना, नंबर ऑफ द पैकिंग काउंटिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ये हमारा कार्गो हैंडलिंग चार्ज आ जाता है 6,946 इन्होंने लिया हुआ है। उसके बाद में आ रहा है डिस्टफिंग चार्ज। डिस्टफिंग चार्ज इंपोर्ट का इन्होंने लिया हुआ है 1,000 रुपये। ठीक है जी। एम्प्टी कंटेनर यार्ड ऑफ लोडिंग चार्जेस इन्होंने लिया हुआ है 2,400 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद में लोडेड ग्राउंड रेंट का लिया हुआ है 8,800 रुपया। ठीक है जी। रिस्क कवरेज चार्जेस लिया हुआ है उन्होंने 2,890 रुपया। ट्रांसपोर्टेशन लोडेड कंटेनर, ठीक है, इसका लिया हुआ है 6,000 रुपया। वेटमेंट इंपोर्ट लोडेड कंटेनर का लिया हुआ है 1,600 रुपया। ठीक है दोस्तों, देखो अगर आप इसकी जो है पेमेंट नहीं करोगे सीएफएस की, तो आप अपना कंटेनर ही रिलीज नहीं करा सकते दोस्तों। ये जो हमारा फाइनल मूवमेंट पे जब हमारा कंटेनर सीएफएस में चला जाता है, हर किसी शिपिंग लाइन का अलग अलग अपना सीएफएस होता है। ठीक है जी। वो कहीं भी बेच सकते हैं, किसी भी सीएफएस में बेच सकते हैं। तो हमारा जो सीएफएस था पैडी मल्टी मोड लिमिटेड था। ठीक है। पोर्ट पे माल आने के बाद में हमारा जो है कंटेनर सीएफएस में जाता है। कंटेनर फ्रेट स्टेशन वो एक प्रकार का गोडाउन होता है। ठीक है जी। उधर सारे कंटेनर आते हैं और उधर ही सारे कंटेनर ओपन होते हैं, खुलते हैं। और ठीक है जी, जिसका जो माल है वो डिवाइडेड किया जाता है। ठीक है। तो यह कंटेनर फ्रेट स्टेशन यही है कि आपका जो कंटेनर सेफ है उधर, और फास्टली मूवमेंट पे वहां पे काम होता है। ठीक है जी। वहां पे लोडिंग अनलोडिंग की लेबर भी वहां पे आपको मिल जाती है, उसका भी हम इसमें चार्जेस लगा देते हैं दोस्तों। इसमें देखो हमारा इसमें ग्राउंड रेंट भी लगा हुआ है। ग्राउंड रेंट, अगर हमारा कंटेनर उधर पहुंच चुका है सीएफएस में, ठीक है, और अगर हम वहां पे गाड़ी नहीं लगा पा रहे हैं, हम गाड़ी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका जो चार्ज देखो यहाँ पे दोनों दिन का लगा हुआ है 4,400 रुपया। हमारे दो कंटेनर आए थे, एक ये कंटेनर नंबर है, एक ये कंटेनर नंबर है। तो 9 दिन का जो चार्जेस था 4,400 रुपया का लिया है, 4,400 रुपया दूसरे कंटेनर का लिया है। हमारा कंटेनर की जो लास्ट डेट थी 13 दिसंबर थी। 13 दिसंबर के बाद में 21 दिसंबर तक का उन्होंने हमारा चार्ज, जो डे है 9 डे आ रहा है, तो ग्राउंड रेंट भी वहां पे लग जाता है दोस्तों। सीएफएस में हमारा कंटेनर पहुंचने के बाद में हमें वहां से कंटेनर इमीडिएटली निकलवाना होता है। ये नहीं कि हमारा कंटेनर सीएफएस में पहुंच गया तो अपने आप ही वहां से निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेमेंट कराने के बाद में आप साथ के साथ उधर गाड़ी लगाओ और अपने अपने माल को लोड करवा के तुरंत इमीडिएटली वहां से निकालने की कोशिश करो। अदरवाइज वहाँ पे चार्जेस आपको भुगतने पड़ेंगे दोस्तों, जैसे कि 5,000 रुपये पर डे का भी लगता है। ठीक है। यहाँ पे चार्जेस कम लगा हुआ है, ग्राउंड रेंट अपने वो हिसाब से लेते हैं। तो 4,400 रुपया हमारा 9 दिन का लगा हुआ है, 4,401 का लगा हुआ है, 4,401 का लगा हुआ है। ये ग्राउंड रेंट हो गया। तो ये हमारा हो गया 8,800 हो गया ग्राउंड रेंट, जो कि इन्होंने यहाँ की अपेक्षा है यहाँ पे ग्राउंड रेंट मेंशन कर दिया है। यहाँ पे लोडेड कंटेनर हमारा खड़ा हुआ है सीएफएस में, जिसका चार्जेस यहाँ पे ग्राउंड रेंट लगाया हुआ है 8,800 रुपया, जिसका एक्सप्लेन इन्होंने नीचे कर ही दिया है। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, कंटेनर नंबर ये हो गया, 20 फीटी कंटेनर आए हैं। ठीक है जी। कार्गो टाइप जर्नल हो गया, कमोडिटी या जर्नल हो गई, डिस्टफिंग का कार्गो वेट हमारा एक कंटेनर का वेट है 22,150, दूसरे का भी सेम है। ग्रॉस वेट ये हो गया। पैकेज हमारे हो गया 880 केजी, एक कंटेनर में है, दूसरे में 880 है। ठीक है जी। 13 दिसंबर को आ चुका था, 13 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर, यानी 9 दिन का यहाँ पे हमारा सीएफएस चार्ज लगाया हुआ है, ग्राउंड रेंट लगाया हुआ है। ठीक है जी। तो आप इमीडिएटली पेमेंट करें। बैंक की डिटेल दोस्तों यहाँ पे मेंशन होती है स्पेडी की, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एचडीएफसी अकाउंट है। ठीक है। तो इनकी पेमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है। ये हमारे शिपिंग लाइन का इनवॉइस हो गया। शिपिंग लाइन की पेमेंट कराने के बाद में
आपका कंटेनर सीएफएस चला जाता है। ठीक है जी, सीएफएस में आपका कंटेनर खुलता है और आपकी गाड़ी में माल लोड हो जाता है। सीएफएस यानी कंटेनर फ्री स्टेशन, एक बहुत ही बड़ा वहाँ पे गोडाउन होता है, सभी के कंटेनर उधर जाते हैं। ठीक है, हमारी जो शिपिंग लाइन थी टी एस लाइन लिमिटेड थी। ठीक है जी, इसके थ्रू हमारा जो है कंटेनर आया था। तो ये हमारा टीएस लाइन हो गया, ये हमारे इस पे आया है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो यदि आपके लिए यूजफुल रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट करें।